अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इकरारुल हसन बहुत बड़ा नाम है। सरेआम कशोई करते हैं और गरीब लोगों की मदद करते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। तो पिछले दिनों इन्होंने कुछ ऐसी बातें की थी आयशा इकराम के बारे में जिनकी वजह से इनको अभी बहुत जो है वो पछतावा हो रहा है। उन्होंने एक पोस्ट कि मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैं आयशा इकराम के साथ खड़ा हुआ। मैंने एक ऐसी लड़की को बहन कहा और उसके सर पर हाथ रखा जिसने ख़ुद को सरेआम नंगा करने वालों के साथ ही सौदेबाजी शुरू कर दी। ऐसा तो जिस्म फरोश औरतें भी नहीं करती। मैं आज भी कहता हूँ कि उसके साथ जो हुआ वो गलत था, लेकिन उसने अपनी इज़्ज़त की कीमत लगाकर उससे भी ज़्यादा गलत किया। अल्लाह की वहदानियत की कसम, इस मामले में मेरा कोई ज़िद या अना नहीं थी। उनके कहने का मतलब था कि उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए और लड़कियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ऐसी बात की। लोगों की गालियाँ खाकर भी मैंने सिर्फ़ इसलिए इसका साथ दिया क्योंकि मैं सच्चे दिल से ये सोचता था कि इसका किरदार अल्लाह और उसका मामला है। लेकिन अब तो झूठे सच्चे मुल्ज़िम से 5-5 लाख रुपए लेकर उनसे डील करके उन पर जुल्म करने जा रही थी, ये जानते हुए भी कि गिरफ़्तार मुलज़मान में अक्सरियत गरीब लोग। अच्छा, इकरार भाई वो वाहिद बंदा है जिसके कमेंट के नीचे कोई भी नेगेटिविटी या नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते। अगर वो उसका साथ दे रहे थे तब भी लोग ही कह रहे थे कि हाँ भाई ऐसा है वैसा है, लेकिन इकरार भाई का किसी ने बुरा नहीं कहा। तो इसी पोस्ट के नीचे भी आपको नज़र आ रहा है कि लोगों ने कमेंट किया और इकरार भाई को बहुत हौसला अफजाई की कि उन्होंने गलती करके उस पर माफ़ी मांगी। बहुत बड़ी बात है क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो गलती करके उस पर डट जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारा कभी भी आपको नीचे नहीं दिखाना चाहते थे, कि बस ये बताने की कोशिश थी कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं और अपने एक पहलू को रिपोर्ट किया तो किया, मगर दूसरे को सुना तक नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि भाई आप क्यों रो रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो मतलब इसमें थे कि वो अपनी तरफ से नेक काम करने जा रहे थे, लेकिन उनका जो मकसद था वो नेक था, लेकिन वो उसमें कामयाब ना हुए। कुछ टाइम पहले उन्होंने एक पोस्ट की थी आयशा इकराम के हवाले से कि पाकिस्तान खुद गई, उसे कोई वहाँ ले गया, वो परहेज़गार थी, खुदा न खास्ता तवाइफ, उसके कपड़े फाड़ने का हक़ किसी को नहीं। मुझे तो पहले दिन से ही आयशा इकराम जो है वो मशकूक नज़र आ रही थी, क्योंकि उनके जो है वो घर का माहौल, उनकी वालिदा ने जैसा कि बताया कि उनके घर का माहौल ऐसा नहीं है कि वो लोग जो हैं वो मतलब बाहर करें या ऐसे सरेआम बाहर फिरें या ऐसे वायरल हों। तो उसके बाद जब आयशा इकराम की मैंने वीडियोस देखी तो मुझे लगा कि इस दोनों बयानात में कुछ गड़बड़ है और दोनों जो हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, क्योंकि जैसे उनकी वालिदा बयान कर रही थी वैसा बिल्कुल भी नहीं था। दूसरा, उनके फ्रेंड जो थे रेम्बो, उनकी वो आयशा इकराम के साथ जो वीडियो कॉल और ऑडियो जो लीक हुई है तो उससे साफ पता चलता है कि तमाम मामलात क्या हैं। बहरहाल मेरे ख़्याल में आयशा इकराम ने ये सब करके बहुत ज़्यादा गलत किया, क्योंकि उसको सिर्फ इस दुनिया में हिसाब नहीं देना, उसको आगे भी जाके हिसाब देना है। उसको ये तमाम काम करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। वो उसका मकसद था फेमस होना, जो कि पहले भी रेम्बो ने बात की थी, लेकिन अब वो चूँकि फेमस हो गई है लेकिन उसकी इज़्ज़त कुछ भी नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि इकरार भाई को ऐसा मतलब कोई ना हो कि उनको माफ़ी मांगना पड़े, क्योंकि हर बंदा उनको जानता है उनके अखलाक के बारे में। और आयशा जैसी लड़की तो है, खैर मैंने पहले कभी नहीं देखी ऐसी लड़की जो अपनी इज़्ज़त खुद नहीं करवाना चाहती और अपनी इज़्ज़त के भी पैसे मांग रही है। तो आप लोग बताएं कि इसका क्या होना चाहिए। इस पे तो मैं कहती हूँ FIR कट के जो है इसको अंदर करना चाहिए। आप लोग जो हैं वो अपनी राय से मुझे बताएं कि क्या होना चाहिए। और तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि नई वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।